नमस्कार। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एज से रिलेटेड। द रेशियो ऑफ एजेस बिटवीन टू पर्सन ए एंड बी 5 years एगो वाज 5:3। 5 साल पहले की बात चल रही है ना, 5:3। बगल में हम -5 लिख देंगे जिससे हमें पता चला ये 5 साल पहले की बात है। एंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 years विल बी। अब ये विल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बताता है कि इसके 5 साल बाद नहीं बल्कि प्रेजेंट से 7 साल आगे ये रेशियो 3:2 था। और यहाँ पे हम +7 लिख देंगे, मतलब प्रेजेंट से 7 साल पहले, ये प्रेजेंट से 5 साल पीछे। ये था पास्ट और ये है फ्यूचर। ठीक है, अब हमें क्या ध्यान देना होता है, एक तो इन दोनों का गैप आपको दिख गया कि 12 साल हो गए, कुल 12 years। और इन दोनों का गैप है 2 यूनिट, इन दोनों का गैप है 1 यूनिट। तो नीचे वाले को भी 2 यूनिट बना लेना पड़ेगा। तो 2 यूनिट बनाने के लिए सिंपल है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इनमें देखो 1 यूनिट बढ़ रहा है, चाहे आप 3 से 4 को कंपेयर करो या 5 से 6 को। इस 1 यूनिट का ही वैल्यू तो 12 ईयर के इक्वल है। ठीक है, 1 यूनिट 12 ईयर के इक्वल। तो 5 यूनिट की कितनी वैल्यू होगी, 60 ईयर। 3 यूनिट की कितनी वैल्यू होगी, 36 ईयर्स। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए कौन सा था, लेफ्ट वाला ना। तो प्रेजेंट तक पहुंचने के लिए -5 तो 5 साल जोड़ दो इसमें, तो 65 ईयर्स विल बी योर आंसर। ठीक है, बी का प्रेजेंट एज निकालना है तो 36 में 5 जोड़ दो, दैट विल गिव यू 41 ईयर्स। ठीक है, इस मेथड में यही देखना होता है, एक तो गैप को सेम करो, 5:3 में 2 का गैप था, नीचे 1 का तो नीचे भी 2 का बना लिया। ठीक है, और फिर कंपेयर कर लो इन गैप को, इस वाले गैप को नहीं, वर्टिकल गैप को फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। तो 1 यूनिट के वैल्यू 12 ईयर, तो उससे आप 5 यूनिट और 3 यूनिट के वैल्यू निकाल लें, या फिर मैं नीचे भी निकाल सकता था, नीचे भी मैं 6 यूनिट का वैल्यू, अब नया वैल्यू 6 और 4 है ना, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हालांकि बी से हमें मतलब नहीं था, फिर भी 48। अब क्योंकि ये 7 साल फ्यूचर की बात है तो 7 घटा लो, तो 65 विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ ए।